नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम बेगोनिया। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी और बाबा रिजवान खान जी के आशीर्वाद से प्राप्त रहस्यमय टोने टोटके, गुप्त विधि विधान और रहस्यमय साधनाएं समय समय पर आपको बताता रहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको मुस्लिम अमल के बारे में बताऊँगा। ये मुस्लिम अमल नक्श के द्वारा है। ये व्यापार वशीकरण का नक्श है। एक नक्श से 3 काम होते हैं। तीनों को आपको सही तरीके से समझना पड़ेगा, तभी आप इस अमल को कर पाएंगे। ये मुस्लिम अमल है। इसमें एक थोड़ी सी भी गलती होती है तो आपका अमल वहीं पर विफल हो जाएगा। ये अमल जुम्मा के दिन का है, यानी कि शुक्रवार के दिन से आपको करना होता है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से तो 9 चंदी जो जुम्मा होता है, जैसे नया चांद निकला अमावस्या के बाद, उसके बाद जो भी पहला शुक्रवार पड़ेगा उसमें आपको ये अमल करना है। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको किसी नदी का जल चाहिए होगा। उस जल से ही सारी चीज़ें तैयार होंगी। आपके आसपास जो भी नदी हो, गंगा जी, नर्मदा जी, गोदावरी या जो भी नदी हो, उसका जल आपको स्वयं लाना है। वो जल आप पहले ले आएँ। लाने के बाद आपको स्याही बनाना है केसर और अष्टगंध की। तो केसर और अष्टगंध को अच्छी तरह से उसमें घोल लें। उसमें गुलाब का थोड़ा सा अतर मिला लें। चमेली की कलम बनाना है। चमेली की कलम आपको अपने 8 उंगल के बराबर की बनाना है। ये कलम बन जाने के बाद आपको नक्श बनाना है भोजपत्र पे। जो नक्श बनेगी वो 700 नक्श बनेगी। दोस्तों, आपको सुनकर लग रहा होगा कि 700 नक्श बहुत बड़ा काम है, नहीं कर पाएंगे, छोड़ो। लेकिन दोस्तों, ये ओरिजिनल अमल है, क्योंकि आप अगर पुरानी चीज़ें देखेंगे तो उसमें नक्श ऐसे ही सिद्ध होती है, लिख लिख कर सिद्ध होती है। तो इसके लिए दोस्तों आपको 700 नक्श बनानी पड़ेगी। अगर आपके पास भोजपत्र उपलब्ध है तो भोजपत्र पे बना लें। अगर भोजपत्र नहीं है तो आप पेपर पे भी बना सकते हैं, लेकिन पेपर वाइट होना चाहिए। तो दोस्तों, आप 700 नक्श बना लें। उसके बाद आपको आटा गूंदना है, और आटा आपको उसी पानी से, माने उसी जल से जो आप नदी का लाए हैं, उसी जल से आपको गूंथना है। और 699 नक्श, दोस्तों ध्यान से सुनना, 699 नक्श आपको 699 नक्श आपको बारीक बारीक टुकड़े कर लेना है और उसको आटे में मिला करके गूंथ लेना है। उसकी गोलियां बनाना है। गोलियां बना लेने के बाद आपको शुक्रवार के ही दिन, उसी दिन आपको तालाब, नदी, किसी भी तालाब या नदी में चले जाएं और उसमें आटे की गोली डालना है। लेकिन आपको पहले समझना पड़ेगा कि गोलियां डालनी कैसे हैं। आपको आधे पानी में खड़े होना है, यानी कि आपके पैर डूबे होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि घुटने के ऊपर या घुटने के नीचे, लेकिन आपके पैर पानी में डूबे हों, तब आपको मछलियों को दाना देना है। और जो आपने नक्श बना ली है, उस नक्श को ही प्रयोग में लाना है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया दोस्तों, कि जो आपकी पहले 700 नक्श बनेगी तो उसको पहले धूनी दे दे, लोभान की धूनी दे दे, और उसमें सूर्य इखलास को 41 बार पढ़ के दम कर दे। उसके बाद उसके टुकड़े करके जो प्रक्रिया मैंने बताई वो करनी है। आपने मछलियों को दाना खिला दिया। खिलाने के बाद जो आपके पास नक्श बची हुई है, एक सिंगल नक्श, अब वही आपका सारा काम करेगी। अगर आप व्यापार के लिए बना रहे हैं तो आपको उस नक्श में फिर से सूर्य इखलास पढ़नी है 41 बार। उसके बाद उसमें लोभान की धूनी दे करके, गुलाब का इत्र लगा करके, आप जिस स्थान पर बैठते हैं, आपकी दुकान जहाँ लगती है, वहाँ पे गड्ढा करके उस नक्श को गाड़ दिया जाए। अगर आप गाड़ नहीं सकते, गड्ढा नहीं कर सकते, तो आप जिस सीट पर बैठते हैं उस सीट के नीचे इस नक्श को रख दें। आप जैसे ही रखेंगे उसी दिन से ये अपना असर दिखाने लगेगी। होगा यूँ कि आपकी दुकान में जो भी ग्राहक आएगा आपसे वशीभूत होगा। वशीभूत का मतलब कि आपकी ही दुकान से सामान लेगा। और जो ग्राहक बिछड़ गए हैं, जो उचट गए हैं, जो आपके दुकान से सामान लेना बंद कर दिए, अगर वो भी उस रास्ते से जाएंगे तो वो भी आपसे वशीभूत हो जाएंगे और आपकी दुकान से ही सामान लेंगे। पहला प्रयोग तो ये हो गया। दूसरा प्रयोग ये है दोस्तों, कि अगर कोई मित्र, कोई दोस्त, कोई स्त्री मित्र या कोई भी स्त्री आपसे अगर रूठ गई है, लेकिन आपका और स्त्री का जो है जान पहचान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी के लिए भी करें, ऐसा नहीं होगा।
जो आपके जान पहचान में हैं, आपके मित्र हैं और आपसे रूठ गए हैं और आपके पास यदि उनके बाल हैं तो इस बाल को उसी रात्रि के दिन, यानी जिस दिन आपने बनाया है उसी रात्रि के दिन आपको उस बाल को उस नक्श में लपेट लें और नक्श में सामने वाले का नाम लिख दें और लपेटने के बाद एकाग्रचित हो करके रात के समय अपने घर के आंगन में या फिर घर के छत पे अकेले एक हो करके, यानी कोई भी टोकने रोकने वाला ना हो, वहाँ पर के बैठ करके जला दीजिए और पूरा जलाना है। जल जाने के बाद जो उसकी राख बचेगी उसे गमले में डाल दें या किसी मिट्टी में डाल दें, पानी की जगह पे ना डालें। आप देखेंगे 3 दिन बीतते ही सामने वाला खुद आपके पास चलकर आएगा या किसी ना किसी तरह से आपको कांटेक्ट करेगा, फ़ोन करेगा, मैसेज करेगा या किसी के द्वारा आपको खबर भेजेगा। और दोस्तों, अगर कोई शत्रु है आपका, ये दूसरा अमल तो हो गया। अब मैं आपको तीसरा अमल बताता हूँ इसी के द्वारा। अगर कोई शत्रु है आपका और बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो उसके लिए आपको ये करना है कि शत्रु का नाम लिखना है, सूरह इखलास पढ़ना है और आपको बोलना है कि ये शत्रु मुझे परेशान कर रहा है और जिस तरह इसने मुझे परेशान किया इसकी भी उसी तरह परेशानियाँ बढ़ें। इतना बोल करके शनिवार के दिन आपको शत्रु के दरवाजे की चौखट में इसे गाड़ दो, खोस दो, फंसा दो, कैसे भी करके वहाँ तक पहुँचा दो। आप देखेंगे अगले दिन से ही शत्रु किसी न किसी परेशानी से घिरा रहेगा और जब आपको ठीक करना है किसी तरह से भी उसको निकाल के पानी में विसर्जित कर दो, वो ठीक हो जाएगा। और अगर आपको किसी दुश्मन को दोस्त बनाना है कि बहुत ताकतवर है और वो दुश्मन आपको आगे हानि पहुंचा सकता है, आप चाह रहे कि मैं उसे अपना दोस्त बना लूँ और साइड हो जाऊँ, तो उसके लिए आपको सूरह इखलास का अमल करना पड़ेगा 41 दिन का। 41 दिन सूरह इखलास 41 बार पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद ये जो नक्श है इसमें रोज़ आपको अतर लगाना पड़ेगा और लोबान की धूनी देना पड़ेगा। 41 दिन बीतते ही आपका दुश्मन आपसे दोस्ती करने लगेगा, किसी न किसी तरह से आपसे बात करेगा। दोस्तों, मैं ये आपको नक्श जो बनानी है यंत्र वो मैं आपको बता देता हूँ और अगर आपको इसके भरने के तरीके के बारे में जानना है तो मुझे कृपया मेल करें या व्हाट्सअप करें, क्योंकि हर नक्श को भरने का बनाने का एक तरीका होता है। अगर आप ऐसा ही 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख देंगे तो कुछ नहीं बन पाएगा। इसकी चाल बनानी पड़ती है, किसी किसी में चाल रहती है, किसी किसी में एक ही अंक को बार बार आता है तो उसको कैसे लिखा जाए, ये सारी चीज़ें समझना पड़ता है। तो अगर आप समझना चाहते हैं तो मुझे मेल करें या व्हाट्सअप करें, मैं आपको बता दूंगा सारा तरीका। और थोड़ा सा सब्र रखें क्योंकि और भी काम होते हैं, तो मैं आपको जैसे ही समय मिलेगा आपको बता दूंगा। अगर आप भी ऐसे ही रहस्यमय टोने टोटके, गुप्त विधि विधान और रहस्यमय साधनाओं में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।